खगनार में भगवान का चमत्कार। पिछले एक सप्ताह से साईं बाबा की फोटो से निकल रही विभूति, शहद और कुमकुम, बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। विदिशा में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। विधायक को प्लेटफॉर्म पर घुसने से पुलिस ने रोका। आंदोलनकारी और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी। बागली के चापानगर में श्री खाटू वाले श्याम के भजन कीर्तन का आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने उठाया धमला। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मिलिशिया डिप्टी कमांडर सहित 6 नक्सली किए गिरफ्तार। हत्या अपहरण विस्फोट में शामिल थे नक्सली। मुंगेली जिले ग्राम पंचायत जौहनपुर के सरपंच शासकीय योजनाओं पर लगा है फलीता। निजी जमीन पर किया तालाब निर्माण, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, संवाद न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर राठौर। बिजावर के जनपद सभागार में आज एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने बैठक ली है। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण आहार सहित ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन पर चर्चा की गई। साथ ही महिला और बच्चों पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही शासन द्वारा जारी सभी हेल्पलाइन नंबरों को ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से सार्वजनिक करने की बात कही गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिला बाल विकास विभाग की महिला कर्मचारियों ने गांव में शराब पीकर महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों की जानकारी दी, जिस पर थाना प्रभारी ने कहा अपराधियों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य सभी कर्मचारी रहे और इसमें सबके सहयोग से अच्छा जागरूकता फैला के लोग मनोवृत्ति परिवर्तन करके बालकों के प्रति, बालक बालिकाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा हुई और उनको जो भी सहयोग अपन दे सकते हैं वो देने के विषय में चर्चा हुई। यहाँ 3 प्रमुख मुद्दे थे हम लोगों की चर्चा के। तो ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति SCPS के गठन के संबंध में था, दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में था और तीसरा पोषण अभियान के विषय में आज में चर्चा की गई थी। इसमें विभिन्न विभागों के कोऑर्डिनेशन के लिए सभी को प्रमुख विभाग प्रमुख को बुलाया गया था ब्लॉक स्तर से और इसमें विभिन्न जो मुद्दे थे इन तीनों विषयों पर उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से और आपस में चर्चा की गई और किस प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन हम सबके बीच में हो सकता है, इसमें सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बुरहानपुर की जिला इकाई ने जनपद पंचायत खगनार के लेखपाल किरण शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया है कि विगत दिनों पत्रकार बबलू डुडवे ने एक भ्रष्टाचार वाली न्यूज प्रकाशित की थी और कुछ जानकारी लेखपाल से मांगी थी। उसके संबंधित पत्रकार खगनार जनपद लेखपाल से जानकारी लेने गए थे, तो यहाँ मौजूद खगनार जनपद लेखपाल किरण शाह ने पत्रकार को कवरेज करने से रोका, साथ ही अभद्रता की और धमकी भी दी। इसका विरोध जताते हुए पत्रकार संघ ने इसे निंदनीय कृत्य बताया। इस बारे में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पाटिल ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि खगनार जनपद पंचायत लेखपाल के अभद्र व्यवहार से बुरहानपुर जिले का पत्रकार आहत है। लेखपाल को पद से हटाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इसी बीच संभागीय सचिव जय कुमार गंगाड़े, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर चिंतामण पाटिल सहित यूनियन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। द्वारा एक भ्रष्टाचार की खबर मैंने प्रकाशित की गई थी, तो उसी खबर को लेकर किरण शाह हमारे ऊपर गाली गलौज की गई और मानहानि का दावा लगाने की बात कही गई और पत्रकारों के साथ में बदतमीजी करी गई है मेरे साथ में। आपका नाम? बबलू डुडवे, भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल। ये कब की घटना है? ये 21 तारीख की घटना है। मामला ऐसा है कि बुरहानपुर ज़िले के तहसील खगनार में जनपद पंचायत में पदस्थ लेखापाल किरण शाह बाबूजी द्वारा 21 जनवरी 2021 को हमारे यूनियन के साथी पत्रकार बबलू डुडवे के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया और पूर्व में एक समाचार प्रकाशित किए थे बबलू डुडवे द्वारा। उन समाचार को लेकर किरण शाह बाबूजी द्वारा विरोध स्वरूप गाली गलौज की गई एवं मानहानि का दावा ठोकने की, झूठा प्रकरण बनाने की धमकी दी गई। उसके विरोध में हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं
और माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है ताकि उक्त घटना के संदर्भ में प्रशासन हमारे पत्रकार साथी के लिए न्याय करे। खकनार में एक सप्ताह से लगातार सत्य साईं बाबा की फोटो से विभूति, शहद और कुमकुम निकल रहा है, जिसके चलते भक्तों का तांता लग रहा है। दरअसल खकनार क्षेत्र के ग्राम मातापुर में साईं भक्त दयाल सिंह राठौड़ के घर से पिछले एक सप्ताह से साईं मंदिर में विराजमान सत्य साईं बाबा के 10 फोटो से लगातार विभूति निकल रही है, साथ में कुमकुम, शहद, रोली, गुलाल निकल रहा है। जहां पुजारी ने बताया कि पहले ये सत्य साईं बाबा की फोटो से विभूति निकल रही थी, अब 2 दिन से कुमकुम और 1 दिन से शहद और घी भी निकल रहा है, जिसके बाद से भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। फोटो में विभूति चल रही थी, आज सब फोटो में विभूति चल रही और 3:30 बजे दिन से शहद चल रहा है। ये कितने फोटो से लगभग विभूति चल रही है? फोटो 10-12 फोटो में चल रहा है विभूति। क्या श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, आ रहे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। ये टोटल कितने मतलब क्या क्या निकल रहा है कुमकुम के साथ? कल तो कुमकुम निकला, दोनों हाथ में से बाबा के घी और कुमकुम दोनों साथ में चल रहे। आज 3:30 बजे दिन से उसमें शहद चल रहा है। दर्शन के लिए आया हूँ मातापुर, ग्राम मातापुर में। मैं डोईफुड़िया रहता हूँ। मेरे साथ में काम करने वाले भाइयों ने बताया मुझे कि भाई हमारे गांव में मातापुर में सत्य साईं बाबा के हाथ में से विभूति रक्षा गिर रही है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए दर्शन के लिए भी आया हूँ और आके देखा मैंने, तो बाबा के दोनों हाथों में से कुमकुम निकल रहा है और मैंने अभी दर्शन किए। उसके बाद में दूसरे फोटो में से बाबा के इन्होंने बताया और सचमुच निकल रहा है, शहद भी निकल रहा है एक हाथ से बाबा। मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दरों को लेकर युवक कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें एबी रोड पर बाइक को हाथ से धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचकर गाड़ियों में 10 रुपए 20 रुपए का पेट्रोल भरवाया। बता दें कि युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में दिव्य साईं पैलेस गार्डन से पेट्रोल पंप केला देवी चौराहे तक वर्तमान केंद्र सरकार के दिन प्रतिदिन पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि को लेकर विरोध में हाथ में वाहन लेकर धकेलते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। बता दें कि इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी, दीपेश कानूनगो सहित युवक कांग्रेस के सभी साथी मौजूद रहे। पेट्रोल पंप तक लाया गया और दर्शाया गया कि अगर पेट्रोल के ऐसे ही रेट बढ़ेंगे तो व्यक्ति का अपना बजट बिगड़ जाएगा और बाइक ऐसे जैसे 100 रुपये घर से लेके निकला है, इतना पेट्रोल डलाना है, उनका बजट बिगड़ के बाइक धक्के लगा के पेट्रोल पंप तक लानी पड़ेगी, जिससे कि जाम की स्थिति ज़्यादा पैदा होगी। अब आम इंसान को तो जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो किसान को खेती में भी जैसे बोवई है, हकई है, उगई है, ये भी महंगा पड़ता है। पेट्रोल डीजल जो भी है ये भी महंगा पड़ता है। उसके कारण पेट्रोल के कारण सभी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और ये सब महंगे हो जाते हैं और आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि पेट्रोल डीजल के मूल्य, पेट्रोल की जो कीमत मध्य प्रदेश में 100 के पार जा चुकी है, गैस की कीमत 800 के पार जा चुकी है और मोदी सरकार आज जनता के लिए महंगाई की मार डाल चुके हैं। लोगों की स्थिति ये बन चुकी है कि वो गाड़ी में पेट्रोल भी लिमिटेड डलवाते हैं और जब ख़त्म हो जाता है तो लोगों को पैदल पेट्रोल पंप तक पहुंचना पड़ता है और एक जाम के रूप में ये आज की बात थी। तो आज का ये विरोध जो है हमारे जिलाध्यक्ष जितेंद्र गौड़ के नेतृत्व में, आज इनके नेतृत्व में किया गया है। तो लगातार इस कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले पकौड़े तले, उसके बाद अर्थी बाइक की अर्थी निकाली। बताना चाहते हैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश के अंदर कि पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि हो रही है ये महंगाई का परिचय है, कैसे कम किया जाए। सतवास के लोहारदा नगर पंचायत का शासकीय विद्युत कनेक्शन बिजली बिल बकाया होने की वजह से कई बार काटा जा चुका है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले भी नगर के स्ट्रीट लाइट और जल कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा बिल जमा न किए जाने के कारण काट दिए गए थे, जिसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश शर्मा ने कलेक्टर से निवेदन कर जल्द के लिए कनेक्शन शुरू करवाए थे, परंतु नगर की स्ट्रीट लाइट अब भी बंद है, जिसको लेकर नगर पंचायत कार्यालय के सामने भारत माता चौक पर नागरिकों द्वारा एकत्रित होकर सीएमओ जगदीश शर्मा को आवेदन देते हुए जल्दी ही स्ट्रीट लाइट और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने की बात कही। और वहीं पिछली परिषदों के नेताओं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें मुख्य रूप से रोड, शौचालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, नल जल योजना, उपकरण खरीदी आदि की राशि में गबन का आरोप शामिल है। वहीं सीएमओ ने नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया है।
बता दें कि आवास योजना की राशि हितग्राहियों के खाते में जल्द डालने की बात भी इस दौरान कही गई और वहीं आक्रोशित नागरिकों को सीएमओ और कांटाफोड़ थाना प्रभारी द्वारा समझाइश देकर स्ट्रीट लाइट शाम तक शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या शाम तक ये लाइटें चालू हो पाती हैं या नहीं। आज से मां नर्मदा जन्मोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ, जहां प्रतिवर्ष माघ के अक्षरा सप्तमी को मां नर्मदा का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों के कार्यक्रम में शामिल होने मां नर्मदा की उद्गम नगरी अमरकंटक पहुंचेंगे। बता दें कि यहाँ योगा शिविर सहित 108 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों ने मां नर्मदा के जल को स्वच्छ करने के कार्य किए जाएंगे। अमरकंटक में मां नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर प्रशासन और स्थानीय मठ, आश्रम और नर्मदा मंदिर में विविध धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर मां नर्मदा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में विदिशा में कांग्रेस ने भी रेल रोको आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की थी। इसी के तहत विदिशा रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेल रोकने के लिए प्लेटफॉर्म पर घुसने का प्रयास किया, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। बता दें कि इस मौके पर खुद एसपी संजय साहू ने मोर्चा संभाला, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। करीब 15 मिनट तक पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झूमाझटकी के बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने केंद्र सरकार द्वारा कानून को वापस न लिए जाने के चलते किसान आंदोलन के बढ़ने का कारण केंद्र सरकार को बताया और कहा कि हम किसानों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए हैं। पुलिस ने हमें अंदर जाने से रोका है और हमारी गिरफ्तारी की है। इस पर एसपी संजय साहू ने कहा कि विदिशा रेलवे स्टेशन सहित जिले के करीब 10 रेलवे स्टेशन को भी आंदोलनकारियों से रोकने के लिए पुलिस व्यवस्थाएं जुटाई गई थी, जिसके चलते किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इसमें आज का एक इनका कॉल था किसान आंदोलन का प्लस कांग्रेस का भी, तो इसमें कांग्रेस की तरफ से विधायक जी थे, उनके साथ में कुछ कार्यकर्तागण थे, वो यहाँ पर स्टेशन पे अंदर घुस करके और ट्रेन रोकने का प्रयास करने का उन्होंने कोशिश किया। उनको बाहरी मेन गेट से बाहर ही उनको रोक दिया गया था और इसमें तकरीबन 30 से अधिक कार्यकर्ता जो है उनके गिरफ्तार हुए हैं और अभी इनको 151 के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की? सुरक्षा के लिए यहाँ पर जिला पुलिस बल भी लगा हुआ था, आरपीएफ के जवान भी थे, जीआरपी भी लगी हुई थी और किसी को भी स्टेशन के अंदर नहीं घुसने दिया गया है। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान जानता है कि पिछले 80 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर हमारे किसान भाई बैठे हैं। उन संयुक्त मोर्चे ने ये आह्वान किया था कि पूरे हिंदुस्तान में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, लेकिन कायर मोदी ने आज उसकी पुलिस से हमको यहाँ रुकवा दिया, हमको रेल रोकने नहीं जाने दिया। इसके लिए हम मोदी जी की भर्त्सना करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं साथ में कि तीनों काले कानून वापस लें, जिससे कि हमारे देश का उद्धार हो। अभी तक तो मामला काले कानूनों का था। बागली के चापा नगर में श्याम प्रेमियों द्वारा गत रात्रि को श्री खाटू वाले श्याम के भजन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया, जहां पहले सुबह नगर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसके बाद हाटूपल्लिया मार्ग स्थित यादव समाज धर्मशाला में सबसे पहले कीर्तन पंडाल में श्री खाटू वाले श्याम के शीश की स्थापना कर 56 भोग लगाया गया। इसके बाद ज्योत प्रज्वलित कर आयोजन शुरू किया गया, जिसमें 3 गायक कलाकारों द्वारा श्री खाटू वाले श्याम के भजनों पर प्रस्तुतियां दी, जहां नगर सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी पहुंचे और कीर्तन का आनंद लिया। बता दें कि इस अवसर पर सभी श्याम प्रेमियों द्वारा ज्योत में आहुति दी गई। चापड़ा नगर में श्री खाटू श्याम के कीर्तन का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। समापन अवसर पर श्री खाटू श्याम की आरती का प्रसाद भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में श्याम प्रेमी और सभी नगरवासी व आसपास के दानदाताओं के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत ब्लॉक बाघहरा की, जहां ग्राम नर्रा में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ शराब माफियाओं के इशारों पर नर्रा के 3 युवकों की गिरफ्तारी करा दी गई है। बता दें कि इसके विरोध में 8 फरवरी को कोमाखान थाना में गिरफ्तारी देने जा रहे नर्रा के ग्रामीणों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था, जिस पर ग्रामीण 3 लोगों की निःशर्त रिहाई या सभी को गिरफ्तार करने पर अड़े रहे। इसको देखते हुए पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अनेकों ग्रामीण घायल हुए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 सालों से अवैध शराब का विक्रय हो रहा था, जिसकी शिकायत कोमाखान थाने में कई बार की गई, लेकिन शराब माफिया के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई
और उल्टा ग्रामीणों को ही धमकाया जाता था। इसी को लेकर घायल हुए ग्रामीणों का हालचाल जानने वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव कुमारी चौधरी पहुंची और ग्रामीणों से रूबरू होकर उनका हालचाल जाना। वहीं उनके साथ अन्य भाजपा नेता भी मिलने पहुंचे। वाले दोषी हैं ही, क्योंकि उन लोग नियम विरुद्ध महिलाओं के साथ मारपीट किए हैं, उनको शाम के समय उठा के ले गए हैं। और जो मिली भगत की बात है, तो जब तक पुलिस की संरक्षण प्राप्त नहीं होगी तो कोई भी गांव में इस तरह से खुलेआम शराब नहीं बेच सकता। सरकार ने वादा किया है शराबबंदी का, और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिक रही है। और उसके लिए अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं और माफियाओं को सह दे रहे हैं, उनसे कमीशन खा रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, रिश्वतखोर बन बैठे हैं, और उसके लिए अगर ग्रामीण खुद एक्शन लेना चाह रही है तो इसको क्यों 12 बज रही है? ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज नर्रा गांव वालों के ऊपर अत्याचार करेगी, कल किसी और के ऊपर। क्या जनता की आवाज को दबा लेगी? इस बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें जिला पुलिस बल, कोबरा, सीआरपीएफ और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि मिलिशिया डिप्टी कमांडर सहित हत्या, अपहरण, विस्फोट में शामिल रहे 6 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कोतवाली से जिला पुलिस बल की टीम एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इस दौरान घाटी में नक्सलियों को पकड़ा गया है। ये संयुक्त कार्रवाई जिले के 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, जिसमें पकड़े गए नक्सली हत्या के प्रयास, अपहरण और वाहनों में विस्फोट करने सहित कई मामलों में शामिल रहे थे। यहाँ जवानों ने नक्सलियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण मनरेगा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं कुछ लोग इस योजना को अपनी कमाई का जरिया बनाकर शासन के नियम को ताक पर रखकर खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला तकतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोमनपुर का है, जहां निर्माण एजेंसी और सरपंच कामता जायसवाल ने अपनी मनमानी करते हुए प्रस्तावित जमीन में तालाब न बनाकर डोमनपुर के किसानों की निजी भूमि पर बगैर भूमि स्वामियों की सहमति लिए बलपूर्वक तालाब निर्माण करा दिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों से की गई है, जहां अभी तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मास्टर रोल में भी फर्जी हाजिर डालने जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजनाओं को पलीता लगाने वाले सरपंच पर शासन क्या कार्रवाई करती है। खनाए चीनी माने 5 साल हो गए, मान पहली खनाए रही से, साल नहीं खनाए नए सरपंच बने कांता थे सोले खनाए चीनी एखर नंबर ला है माने जोगीपुर के, और प्राइवेट तालाब खना है माने डोमनपुर की है। अच्छा, सरकारी तालाब जी वो प्राइवेट है, और प्राइवेट तालाब हम सागर वराई से जोगीपुर के, और प्राइवेट तालाब खना है डोमनपुर की। क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? हमसे पूछताछ नहीं की थी, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले भाई उसको। ये बताइए, जो तालाब में काम शासकीय काम हुआ है, वो तालाब हम लोगों को प्राइवेट है, उससे हम हमारे पास से कोई अनुमति नहीं लिए हैं, उसमें काम कराए हैं, जिसका खसरा नंबर 281, 282, 283 और 284 है। वह तालाब सुधाराम बलभद्र वल्द सुधाराम बुधराम वल्द सुधाराम और गरीबा वल्द जीराखंड और आ रही ग्राम पंचायत ले ओकर बाद निजी तालाब वाला प्राइवेट ला खनाए गए है, और रोजगार गारंटी के तहत पर खनाए हैं। ये है एक बार आ रही है शिकायत कलेक्टर में दे है, कमिश्नर में दे है, विधायक में सब में गए, अभी कुछ नहीं हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।